अच्छा जी, कंप्यूटर का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और अभी हम कंप्यूटर की जनरल क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अभी अब तक हम जनरल क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस तरह आज हम कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर की अगर स्ट्रक्चर्स के लिहाज से देखें तो तीन टाइप्स हैं: एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ये कंप्यूटर की स्ट्रक्चर के लिहाज से तीन टाइप्स हैं। डिजिटल वो होते हैं कंप्यूटर जो डिजिट्स में डाटा को शो करते हैं। ठीक है, इनका डिस्क्रीट डाटा फॉर्म होती है। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टाइप है। वन जैसे 0 1 0 1 2 3, ये डिस्क्रीट है। जबकि एनालॉग जो होते हैं वो उनके सिग्नल्स होते हैं ऐसे। जब सिग्नल्स की बात करते हैं तो इसमें एक मिड वैल्यू भी होती है। वो मैं बात कर रहा हूँ इसके सिग्नल्स की। ठीक है, डिस्क्रीट वीएस कंटिन्यूस सिग्नल्स। तो जो एनालॉग होते हैं वो कंटिन्यूस सिग्नल्स, जबकि डिजिटल में डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, जिस तरह से ये वॉच है। ठीक है, क्लॉक है, सॉरी। ठीक है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, 7 o'clock, 7 7 नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसमें ये वाली फिगर है, इसमें जो नीडल्स मूव करती हैं, ठीक है, घड़ी की सुई मूव करती है, यहाँ डिजिट्स नहीं है बेसिकली। यहाँ पर ये ऐसे मूव कर रही है, जस्ट उसकी मूवमेंट से हम उसको पहचान रहे हैं। ठीक है, आप पेट्रोल जो है, यहाँ पे लड़के पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वहां पर डिजिट्स में नंबर शो हो रहे होते हैं। तो वो डिजिटल कंप्यूटर है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी मशीन से ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाए, वो वाली मशीन जो है, या आप कह लें ईसीजी करवाने जाए, ठीक है, या आपने देखा होगा मूवीज में वो मशीन्स लगी होती हैं, जब बंदा मर जाता है तो ऐसे लाइन स्ट्रेट हो जाती है। अदरवाइज वो ऐसे मूव करती रहती हैं। तो वो जो ऐसे मूव कर रही हैं, जो सिर्फ सिग्नल्स दे रही हैं, ठीक है, उनको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और हाइब्रिड इनका मिक्स होता है, जिस तरह ये लैपटॉप, अगर ये टच स्क्रीन भी है, अगर ये टच स्क्रीन के जरिए काम करता है तो एनालॉग है। अगर कीबोर्ड से हम इसको कमांड देते हैं तो ये डिजिटल है। अगर इसमें दोनों कमांड है तो इसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, मजीद भी इसको हम पढ़ते हैं कि क्या है। एनालॉग से स्टार्ट करेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं जिनको कंटिन्यूस सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कंटिन्यूस सिग्नल्स यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन प्रोसेस द सिग्नल्स। It generally deals with specific physical variables. Specific physical variables की जब हम बात करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर यूज होते हैं। जिस तरह हमने सिर्फ बताना कि वोल्टेज ज्यादा है कि कम है, ये कितना ज्यादा, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर ना बतानी हो। ठीक है, प्रेशर ज्यादा के कम, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, स्पीड ज्यादा कम हो रही है। इस तरह जैसे ही हम गाड़ी को तेज करते हैं तो ये जो इसकी, ठीक है, ये सुई है, ये पीछे स्लो पे यहाँ होती है, और जैसे जैसे फास्ट करते हैं ये मूव करती चली जाती है आगे। अब डिजिट्स से इसके यहाँ पर है फिक्स। हम सिर्फ इसकी मूवमेंट को देख रहे हैं, ये असल में सिग्नल्स था, ये सिग्नल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिस्प्ले करती है। ठीक है, वेवलेंथ जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, ऑसिलोस्कोप होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को शो कर रही होती है कि ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, बस ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये काम करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अभी और भी इसकी कुछ पिक्चर्स आएंगी तो देखिएगा। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है 2022-23 में, देखें, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, क्या बताएंगे आप? फिजिकल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, नेचुरल स्ट्रेंथ, या कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस? ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस पे काम करता है। वेरी गुड, शाबाश। कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस। फिर एनालॉग कंप्यूटर, अब आप यहाँ पे वंस अगेन देखें, ये एनालॉग सिग्नल्स हैं। इन एनालॉग सिग्नल्स पे एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। डिजिटल में ये सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू है यहाँ पर, या तो ये यहाँ पर है या ये यहाँ पर है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग
यहाँ आपको ज्यादातर जो है ना कंप्यूटर नजर आ रहे होंगे। तो मीन क्या हुआ कि जो हमारे कंप्यूटर हैं वो एन डिजिटल कंप्यूटर्स, जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर समझ लें आप, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर है। हाइब्रिड में दोनों चीजें आ जाती हैं। डिजिटल कंप्यूटर की और मिसाल लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फ्यूल पंप हो गया, कैलकुलेटर है, डिजिटल कार स्पीडोमीटर, कार का स्पीड भी अब आजकल वो डिजिटल आ गए। ठीक है, ये वॉच है, क्लॉक है, कुछ भी इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, स्मार्टफोन्स हैं, एटीएम, अगर मशीन एटीएम की बात करें, एटीएम मशीन्स वो भी हम इसी तरह की काम करती हैं। ठीक है, टेलीविजन, डिजिटल टेलीविजन, ठीक है, या वेट वाली मशीन्स आपको वेट बताती हैं, वो यही है। एनालॉग वीएस डिजिटल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर दैट यूजेस कंटिन्यूअस सिग्नल्स, जो कंटिन्यूअस सिग्नल यूज करते हैं उनको हम एनालॉग कहते हैं, लेकिन जो डिस्क्रीट सिग्नल्स यूज करते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट मीन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, इन बिटवीन ना नहीं होगा वो, वन होगा या टू होगा, वन और टू के दरमियान वाली कोई स्टेट नहीं है इसकी, उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? मिक्स है एनालॉग और डिजिटल का, ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें एक्यूरेसी भी है एनालॉग जैसी, क्योंकि एनालॉग जो होते हैं वो उसमें एक्यूरेसी होती है, और स्पीड कौन सी है? डिजिटल की। ठीक है, स्पीड कौन सी है? डिजिटल की। इसी तरह क्विक होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, हेल्प टू सॉल्व बिग इक्वेशंस इन रियल टाइम, वन टाइम डाटा। आपके लिए ये याद रखना काफी है कि ये एनालॉग और डिजिटल का मिक्स होते हैं, हाइब्रिड। कमांड लेते हैं दोनों। अब आते हैं हम एबीसी कंप्यूटर। ये एबीसी कंप्यूटर, ये एब्रीविएशन है बेसिकली। जो एबीसी कंप्यूटर है, इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कंप्यूटर के जनरल पर्पस। ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर थे, ये बहुत पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है जी, जो एबीसी कंप्यूटर है, ये बहुत पुराने कंप्यूटर्स हैं। ये बेसिकली एबीसी कंप्यूटर से मुराद है एथेनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ये दो साइंटिस्ट ही कह लें आप, दो साइंटिस्ट थे, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, ये दो थे। ठीक है, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, एटना ए बी और सी फॉर कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो ए बी सी कंप्यूटर है, ये सी फॉर कंप्यूटर ही होता है, तो यहाँ पे ये वर्ड कंप्यूटर गलत है। तो ए बी सी इज यूज फॉर, तो वहां पे कंप्रीहेंशन नहीं आती कि ए बी सी इज यूज फॉर, समझ नहीं आएगा। तो ए बी सी कंप्यूटर, एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जो कि 1937 में ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर थे, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। और ये इनिशियली क्यों बनाए गए थे? ताकि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाए थे। और फिर ये बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, इनको ये इम्प्रूव होते चले गए। ये देखेंगे उस जमाने का कंप्यूटर है, होपफुली। अच्छा, इसमें मैं जिस जो पिक्चर्स ऐड कर सकता हूँ, मे भी कुछ उनमें कमी रह जाए, गलत भी हो सकती है बाज़ क्योंकि बेशुमार पिक्चर्स ओपन हो जाती है, लेकिन हम हमें कॉन्सेप्चुअल बेसिस बनाने के लिए ये काफी है। ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन, हाँ जी बताएं, इंफॉर्मेशन के डाटा। मॉडर्न कंप्यूटर किस पे काम करते हैं? वेरी गुड, शाबाश। डाटा, डाटा क्या होता है? डाटा का मतलब होता है ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन डाटा। डाटा का मतलब होता है आप कोई भी कंप्यूटर को कमांड देते हो, याद रखें जी, आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हो, वो जितनी भी कमांड है, जो भी है, वो डाटा की सूरत में कंप्यूटर तक पहुंचती है। ठीक है, वो नंबर भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, जब तक के कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर लेता। जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर लेता है और आपको प्रोवाइड करता है,